गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परम ब्रह्मा तस्मै श्री गुरुवे नमः। भगवान के बाद अगर सबसे बड़ा स्थान आता है तो वो गुरु का है। माँ बाप हमें पैदा करते हैं और गुरु हमें बताते हैं कि क्या सही है क्या गलत है। पर जब आप आज की कहानी सुनेंगे तो आपको गुस्सा आएगा, आपका खून खोलेगा और आप सोचने पर मजबूर हो जाएंगे कि क्या ऐसा भी हो सकता है। एक पिता अपने बेटे को कुछ बनाना चाहता था। बच्चा 5वीं क्लास में पढ़ता और इसके लिए उसने एक लेडी होम ट्यूटर घर पर लगाई। अब जब बच्चा घर पर पढ़ता है तो आसपास के लोगों को पता चलता है कि कोई मैडम इसे घर पर पढ़ाने आती हैं, तो और भी बच्चे वहाँ पर पढ़ने के लिए आने लगे। पर मैडम उस बच्चे को खास कर पढ़ाया करती थी। मैडम का अटेंशन उस 5वीं क्लास के लड़के पर खास था। पर पता ही नहीं चला कि कब पन्ने पलटते पलटते किताब की दुनिया से निकलकर मैडम दूसरी दुनिया में चली गई और वो 12 साल का लड़का जिसे लेकर मैडम फरार हो गई। पिता ने गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखाई, बाद में अपहरण की रिपोर्ट दर्ज हुई। पुलिस ने ढूंढा ढकोरा घेराबंदी की और पकड़े गए। और जब पकड़े गए तो मैडम 5 महीने की गर्भवती निकली। किसका था वो बच्चा, मैडम क्यों उस बच्चे को लेकर भागी और एक ऐसी क्या कहानी हुई, किस वारदात को अंजाम दिया। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आप देख रहे हैं प्रदीप स्टोरी। मेरे चैनल पर पहली बार आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि मुझे आपका सहयोग मिलता रहे और मेरा चैनल ग्रोथ करे। इस वीडियो के माध्यम से इस कहानी को, इस पूरे वाक्य को समझने की कोशिश करते हैं और अंत में आपके इसके बारे में क्या विचार हैं कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। इस घटना की शुरुआत होती है गुजरात प्रदेश के सूरत जिले से। 23 अप्रैल 2025 का दिन होता है। सुबह के लगभग 5 बजे के आसपास सूचना मिलती है कि राजस्थान का एक इलाका है, श्यामजी लाल इलाका, वहाँ से एक बस गुजरने वाली है और उस बस में ये मैडम और ये 13 साल का बच्चा सफ़र कर रहे हैं जिसे पुलिस ढूंढ रही है। मुखबिर खबर देती है। मुखबिर की खबर के आधार पर पुलिस घेराबंदी करती है और इन दोनों को पकड़ लेती है। फिर थाने लाकर बयान लिए जाते हैं और फिर जो कहानी निकलकर सामने आई, जब आप उसे सुनेंगे तो आप सोचने पर भी मजबूर हो जाएंगे कि अब टीचर पे ही भरोसा ना करें तो भरोसा आखिर करें तो करें किस पर। 25 अप्रैल 2025 को वो लड़का अपने घर से दोस्तों का कहकर मिलने के लिए जाता है, पर लौटकर वापस ही नहीं आता है। परिवार वाले फुटेज देखते हैं तो उसमें लड़का जाता हुआ दिखता है पर आता हुआ नहीं दिखता है। उधर वो मैडम के घर जाते हैं तो मैडम भी घर पर नहीं थी। परिवार को पहले से ही शक था कि मैडम बच्चे पर नज़र रखती हैं, पर उन्हें यह पता नहीं था कि मैडम बच्चे पर जो नज़र रखने का तरीका है वो कुछ दूसरा ही है। परिवार के लोग मैडम के खिलाफ अपहरण का केस दर्ज कराते हैं। उधर मैडम के परिवार वाले मैडम की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराते हैं। पुलिस में शिकायत हुई, पुलिस में कंप्लेन की गई, पुलिस ने अपनी कार्रवाई चालू की। तो महिला को जो पकड़ा गया और महिला का जब डीएनए मिलाया गया और बच्चे का डीएनए मिलाया गया तो वो बच्चा जो था, जो उस महिला के गर्भ में पल रहा था, वो उसी बच्चे का था। अब कहानी की शुरुआत हुई कैसे ये समझिए। एक लड़की उसी सोसाइटी में रहा करती थी जिस सोसाइटी में बच्चा रहा करता था। लड़की की उम्र लगभग 23 साल के आसपास होगी और लड़का 5वीं क्लास में था। मैडम उसे घर पर पढ़ाने जाने लगी। समय बीता, छठी में आया, 7वीं में आया और 8वीं में आया। घर पर बहुत सारे बच्चे आने लगे तो मैडम ने लड़के के परिवार वालों से कहा कि अब मैं अपने घर पर ही ट्यूशन दूंगी और अगर आपको एतराज़ ना हो तो इस बच्चे को भी इन बच्चों के साथ घर पर भेज दिया करें। परिवार वालों ने विरोध नहीं किया, परिवार वालों ने उसे वहाँ पर भेज दिया। वो पढ़ने लगा, पर धीरे धीरे कर कर जो अन्य बच्चे थे उन्होंने उस ट्यूशन को बंद कर दिया। अब सिर्फ 2 लोग बचे, वो 23 साल की मैडम और ये 13 साल का बच्चा। ये लोग आपस में, मैडम उसे पढ़ाती अकेले में और पढ़ाते ही पढ़ाते पता नहीं मैडम ने कब उसे अपने शिकंजे में ले लिया और अपनी हवस का शिकार बनाने लगी, उसके साथ गलत काम करने लगी। परिवार ने विरोध किया कि अब तुम पढ़ते नहीं हो, मैडम के पास तुम्हें जाने की कोई ज़रूरत नहीं है। पर लड़का नहीं माना, मैडम के पास जाता रहा और अब मैडम उस लड़के के बिना नहीं रह सकती थी और लड़का उस मैडम के बिना नहीं रह पा रहा था। परिवार ने विरोध किया, लेकिन एक फिर वो दिन आता है 25 अप्रैल 2025 को। लड़के को लेकर मैडम भाग गई। वो सूरत रेलवे स्टेशन गई
वहाँ उसने सोचा कि हम ट्रेन से कहीं निकल जाएंगे। फिर उनको कुछ ख्याल आया कि घर वालों ने कहीं गुमशुदगी की शिकायत दर्ज करी होगी, कोई कंप्लेन लिखाई होगी, पुलिस हमें ढूंढ रही होगी। तो उन्होंने ट्रेन से जाने का विचार दिल से निकाल दिया और उन्होंने फिर बस को चुना। बस को चुना। बस उस रात बस नहीं थी, तो उन्होंने एक होटल में रुकने का विचार बनाया। वहाँ पर मैडम ने दोनों को भाई बहन बताया, दोनों एक कमरे में गए और वहाँ पर पति पत्नी की तरह पूरी रात गुजारी। और मैडम ने उस लड़के के साथ कईयों बार गलत काम किया। अब यहाँ से ये अहमदाबाद पहुँच जाते हैं, वक्त बीतता है और यहाँ से बसों के द्वारा कभी दिल्ली, कभी बम्बई, कभी कलकत्ता, कभी मद्रास ऐसे घूमते रहते हैं और लगभग 2000 किलोमीटर का समय तय कर लेते हैं। अब घूमते रहे, घूमते घूमते पैसा खत्म हो गया। जब पैसा खत्म हो जाता है तो घर की याद आने लगती है, दिमाग की बत्ती जल जाती है, ज्ञान आ जाता है। और शायद ऐसा ही कुछ इनके साथ हुआ। अभी जब घूमते घूमते आगरा पहुंचे तो इनके पास पैसे खत्म हो गए। मैडम ने सोचा मैं कुछ काम कर लूं जिससे 4 पैसे मिलेंगे। पर नई जगह नए लोगों को काम देना थोड़ा मुश्किल होता है। वही मैडम के साथ हुआ। मैडम को कोई काम नहीं मिला। अब व्यक्ति करे तो करे क्या, घर का बुद्धू घर को आए, उस टाइप की कहानी मैडम के साथ और उस लड़के के साथ भी हुई। इन्होंने अहमदाबाद वापस आने का सोचा और बस में सवार हो गए। ये अहमदाबाद पहुंच पाते उससे पहले ही पुलिस ने इनकी लोकेशन ट्रैक कर ली। नंबर सर्वेलेंस पर डाला था और चलती हुई बस को मुखबिर के आधार पर जो सूचना मिली थी, उसने पुलिस ने बस को रोका और इन दोनों को अपने कस्टडी में ले लिया। पुलिस इनको थाने लेके आई तो लड़की ने बताया कि मैं अपनी मर्जी से इस लड़के को ले गई थी। और लड़के ने कहा कि मैं भी इनके साथ अपनी मर्जी से गया था। शुरू में लड़की के घर वालों ने गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई थी लड़की के खिलाफ और लड़के के घर वालों ने पुलिस में एक मामला दर्ज कराया था कि मैडम मेरे बच्चे को अपहरण करके ले गई थी। बच्चा 13 साल का है लड़का। उसने मैडम 23 साल की मैडम को गर्भवती कर दिया। 5 माह का गर्भ पाया गया। डीएनए रिपोर्ट से स्पष्ट हुआ कि बच्चा उसी लड़के का है। मैडम को कस्टडी में लेकर अपहरण की संबंधित धाराओं में जेल भेज दिया गया। लड़के की मनोचिकित्सक से काउंसलिंग चल रही है और ताकि वो गहरे सदमे से बाहर आ सके। आगे क्या होगा, इस इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँचेगी, भविष्य के घर में छुपा है। मैडम को सजा मिलेगी कि नहीं, ये भी देखना बाकी है। पुलिस ने संबंधित धाराओं में मामला दर्ज कर लिया है और टीचर को जेल भेज दिया है। धरती के कहे जाने वाले भगवान, डॉक्टर, उनके बाद टीचर आते हैं और शिक्षक ने ऐसा गंदा काम किया। महिला शिक्षक ने होकर एक छोटे से बच्चे को अपनी हवस का शिकार बनाया। ये बहुत ही निंदनीय, घृणाप्रस्त और जितनी बुराई की जाए उतना बुरा काम है। इस कहानी को सुनाने का उद्देश्य किसी का दिल दुखाना, किसी के अंतरात्मा को परेशान करना, किसी के मान सम्मान को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि सत्य घटना, सच्ची घटना से आपको रूबरू कराना है। सावधान रहें, सतर्क रहें, अपने और अपने परिवार का ध्यान रखें। मैं ये नहीं कहता कि होम ट्यूशन ना दें, होम ट्यूशन पर ना भेजें, पर बच्चों को थोड़ा सा सावधानी रखें, सतर्क रखें, थोड़ा सा उनका ख्याल रखें, समझने की कोशिश करें कि उनके जीवन में क्या चल रहा है, क्या नहीं चल रहा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हमारा बच्चा किसी मुसीबत में है और गलत रास्ते पर चला जाए। कहानी के बारे में आपके क्या विचार है, कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। कहानी अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। अगली कहानी, अगली वारदात में फिर मुलाकात होगी। जब तक के लिए राम राम, सिया राम, शब्बा खैर, जय हिंद, जय भारत।